नमस्कार, मैं प्रीति दलाल। हरियाणा शिक्षा बोर्ड स्विट्जरलैंड बोर्ड के साथ टाई अप करने की तैयारी में है। इस बारे में बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव ने बताया कि इससे बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रदान करने में सक्षम होगा। इसी विषय में हमारे चीफ एडिटर डॉक्टर यशपाल यादव ने शिक्षाविदों से बात की। हरियाणा बोर्ड अब ग्लोबल बोर्ड की तरफ बढ़ता जा रहा है। उसने इंटरनेशनल बैकलॉरिएट बोर्ड के साथ समझौता कर लिया है। ऐसा माना जा रहा है अब शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इसी बाबत बात करने के लिए आज हमारे साथ शिक्षाविद इकट्ठे हुए हैं। हम उनसे पूछते हैं कि असलियत में हरियाणा बोर्ड कुछ करने जा रहा है या केवल एक स्टंट के रूप में इसको दिखाने का प्रयास कर रहा है। जी सर, हरियाणा बोर्ड ने जिस तरह से एक एमओयू साइन करने की बात कही है स्विट्जरलैंड के बोर्ड के साथ, तो एक तरफ तो हरियाणा बोर्ड अपने जो एफिलिएटेड स्कूल है उनको सीबीएसई की तरफ मूव करा रहा है कि वो अपने यहाँ से उसकी मान्यता सरेंडर करा के और सीबीएसई से मान्यता दिलवा रहा है, और दूसरी तरफ कह रहा है कि अब हम भी ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने दूसरे बोर्ड के साथ एक एमओयू साइन किया है। तो क्या ऐसा संभव प्रतीत होता है कि असलियत में बोर्ड कुछ करना चाह रहा है? देखो, सबसे पहली बात तो ये कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड या सरकार जो ये कदम उठा रही है, देखो कदम बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं भी दूर दूर तक अगर देखते हैं तो ये चीज पॉसिबिलिटी हमें दिख नहीं रही है कि ये पॉसिबल हो सकता है। अगर ऐसा ही मंशा थी बोर्ड की तो बोर्ड अदर स्कूलों को किसी दूसरे अदर बोर्ड में ट्रांसफर जब कर रहा था तो वो उस टाइम नहीं करता। अगर किया भी है तो अगर सीबीएसई से वो कंपेयर करें आईबी को, तो मुझे नहीं लगता कि किसी हद तक ये चीज सक्सेस हो पाएगी। ये जो इनका जो प्लान है ये सिर्फ एक दिखावा है, ये सक्सेस होता हुआ दिख नहीं रहा है कहीं भी। ऐसा हरियाणा बोर्ड को क्या करना चाहिए कि अपने आप को सीधे इंटरनेशनल बोर्ड की तरफ मूव करने से पहले कुछ अपनी तैयारियां करनी चाहिए, जिससे लगे कि हाँ असलियत में हरियाणा बोर्ड सीरियस है इस बात को लेकर। तो ऐसे कुछ आप टिप्स हमें दीजिए, बताइए, और हरियाणा बोर्ड को क्या क्या चीजें नई शुरुआत पहले ही कर देनी चाहिए थी ताकि न्यू बच्चों के बन सके। सबसे पहले तो हरियाणा बोर्ड को हमारे स्कूल्स के साथ में टाई अप करना चाहिए था, उनको शिक्षित करना चाहिए था, बच्चों को शिक्षित करना चाहिए था, बच्चों के साथ साथ उनके माँ बाप को भी शिक्षित करना चाहिए था। क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारे एजुकेशन सिस्टम का जो है पेरेंट्स का ना पढ़ा होना, जिसकी वजह से आगामी जो पौध है, हमारे जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उन बच्चों के साथ में बहुत बड़ी समस्याएं आएंगी। और मुझे तो ये लगता है कि ये गवर्नमेंट का एक कहीं चुनावी स्टंट ना हो, क्योंकि ये चुनावी मौसम के समय में ऐसी चीज उन्होंने उठाया और आईबी के साथ में उस स्टैंडर्ड को लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और इसके लिए पहले सरकार को, शिक्षाविदों को इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। देखिए, ऐसा तो हमेशा चलता रहता है, ऐसा हमेशा कहा जाता रहा है हरियाणा बोर्ड के बारे में कि हरियाणा बोर्ड अपने जो शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनसे नॉन टीचिंग काम कराता है। यदि इस तरह की बात भी आगे चलती रही तो फिर ग्लोबलाइजेशन का या इंटरनेशनल बोर्ड के साथ जुड़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो सबसे पहले ये भी सुधार कर लेना चाहिए कि आप टीचर्स की क्या क्या डेफिनेशन देते हैं, उससे क्या क्या काम करवाते हैं, क्या क्या नहीं कराते, और उसको एक लीगल रूप में लेकर आइए कि आप जो है या कोई भी एजेंसी टीचर से दूसरे काम ना करवा पाए, केवल और केवल टीचिंग करा पाए, तभी हम जो है सफलता की तरफ आगे भागेंगे। सर, आप बताइए, आपका क्या कहना है इसके बारे में? सर, मैं सोचता हूं कि आईबी बोर्ड पहले से ही एक ऐसा बोर्ड है जो कि जो अर्बन बच्चे हैं वो भी इसको कोप नहीं कर पाते हैं। जहां तक बात हमारे हरियाणा बोर्ड के बच्चों की है, स्कूल की है, तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो बहुत पुअर है। अब पहले हम अपने बेसिक स्ट्रक्चर को सही कर ले, फाउंडेशन सही कर ले, तो हम ग्लोबल भी हो जाएंगे। अब ग्लोबल के चक्कर में ऐसा ना हो कि हमारा बेसिक खत्म हो जाए और बच्चे कहीं के ना रहे। आप ग्लोबल करने से पहले हर चीज का, सर आजकल जमाना डिजिटल का है। डिजिटल में क्या होता है आईटी में कि पहले हम प्लान करते हैं, प्रोसीजर बनता है, स्टेप बनता है, फिर वो एक बनता है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हम सीधा के सीधा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे हार्डवेयर में जिसमें कि स्पेस ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर होने वाला है। अगर सीबीएसई इसी काम को करती है, आईसीएसई इसी काम को करती है, तो शायद चारों तरफ प्रशंसा हो रही होती। लेकिन अब हरियाणा बोर्ड इस काम को कर रहा है तो इस तरह से क्रिटिसाइज हो रही है, तो ये कुछ समझ में नहीं आया। सर, इसके बारे में आप प्रकाश डालिए कि हरियाणा बोर्ड के बारे में इतनी बात क्यों कही जा रही है? जी, मैं मानता हूं कि अगर हरियाणा बोर्ड
ग्लोबलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ सुधार की इंटेंशन होगी उनकी। तो सुधार की अगर इंटेंशन है और ईमानदारी से ये चीज़ की जाती है तो इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन उससे पहले कुछ ओबियस चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, जो साफ नजर आती हैं, उनको दूर करने की कोशिश भी की जानी चाहिए थी। जैसे एक तो नकल मार के बच्चे पास होते हैं, नकल की प्रवृत्ति इतनी ज़्यादा हो गई है बच्चों के अंदर कि बिना नकल के बच्चे सोच ही नहीं सकते एग्जाम को पास करने की। दूसरा, 8वीं तक की ये बना रखा है कि भाई कोई बच्चे किसी को फेल नहीं करना। इससे बच्चों के शिक्षा के स्तर पर बहुत गलत असर पड़ा है। दूसरा, स्किल रिलेटेड एजुकेशन का हिस्सा नहीं है, किसी भी कोई स्किल हम नहीं सिखाते, मैनर्स नहीं सिखाते, बच्चे को पर्सनल हाइजीन का कैसे उसको यू टेक केयर उसको वो हम नहीं सिखाते। ये सब शिक्षा का पार्ट होना चाहिए था और ये बड़ी ऑब्वियस सी चीजें हैं, ये सुधार करने चाहिए थे ग्लोबलाइजेशन को सोचने से पहले। बट एनीवे, अगर ईमानदारी है इम्प्लीमेंटेशन में तो ये सब। एक तरफ हम संस्कारों की बात करते हैं कि संस्कार जो है, हम विश्व गुरु बनेंगे, हमारे संस्कार ऊपर जाएंगे, हम अपने रीति रिवाज, अपनी परंपराएं वो बच्चों पे को सिखाएंगे। और दूसरी तरफ अब हम जो है विदेशों की तरफ चल दिए, तो क्या ऐसे हमारे विश्व गुरु बनने का सपना पूरा हो पाएगा? देखिए, अल्टीमेटली ये हम सब मानते हैं और आज की तारीख में विश्व भी मानता है कि सबसे बेहतरीन तरीका गुरुकुल का ही है, जिसमें हर चीज को बच्चे के व्यक्तित्व के विकास के सभी पहलुओं को ठीक से अटेंड किया जाता था। तो ग्लोबलाइजेशन के को लेके एक तरह की मैं समझता हूँ गलतफहमी हो सकती है अभी लोगों के मन में कि ग्लोबलाइजेशन को परिभाषित किए बगैर हम सिंपली ग्लोबलाइजेशन एक शब्द इस्तेमाल करके हम कुछ कल्पनाओं में चले जाएं कि ग्लोबलाइजेशन में ये होगा और ये नहीं होगा, ये होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था। तो मैं समझता हूँ एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि ग्लोबलाइजेशन मीन्स व्हाट। टीचर्स का वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ऐसा माना जा रहा है। तो टीचर से भी जब बात हुई तो इस तरह की बात आई सामने कि बार बार ट्रेनिंग, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जब ट्रेनिंग ही लेते रहेंगे तो पढ़ाएंगे कब? अभी ट्रेनिंग लेके निकले हैं, सेमिनार अटेंड किए हैं, तो अब हमें दोबारा से ट्रेनिंग के लिए बोल दिया जाएगा, फिर हम वो ट्रेनिंग लेते रहेंगे, फिर अन्य तरह की ट्रेनिंग लेते रहेंगे, तो हम बच्चों को कब पढ़ाएंगे? और दूसरे फिर नॉन टीचिंग कार्य। तो ये इस तरह से ट्रेनिंग पे ट्रेनिंग दिलवाना और ये करवाना, ये सब क्या सही है आपकी नजरों में? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, मैं तो समझता हूँ कि जो टीचर है, अगर टीचर प्राइमरी है तो आपने प्राइमरी में हायर किया होगा जब उसकी नॉलेज रही होगी, ठीक है। टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं, सिलेबस में चेंजेस होते हैं, तो टीचर खुद भी अडॉप्ट कर सकता है। बेकार का वर्क फोर्स देना, वर्कशॉप्स करना, ट्रेनिंग देना जहाँ कुछ होता नहीं है, मैं समझता हूँ कि एक तरह का फोटोशॉप होता है, फोटो वर्कशॉप होता है और कुछ भी टीचर सीखता नहीं है। तो मुझे लगता है कि उनको पढ़ाने दे। वन एजुकेशन वन नेशन की बात चल रही है, बहुत जोर शोरों से उठी थी। तो वन एजुकेशन वन नेशन की जब बात चल ही रही थी और ये कहा था कि आप एक बोर्ड रहेंगे नेशन वाइज, पूरे भारतवर्ष में एक ही बोर्ड काम करेगा, तो फिर इस तरह का काम ये तो वन नेशन वन बोर्ड के अगेंस्ट जा रहा है। तो इसके बारे में आप बताइए। उसके बारे में अगर हम देखें तो जो नेशन के हिसाब से कर रहे हैं और आईबी को यहाँ पर ला करके अगर हम इस तरीके से ग्लोबलाइजेशन में एजुकेशन को लेकर जाएंगे, हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं सर। दूसरी चीज, अभी जैसे हमारे सर ने बोला कि गुरुकुल पद्धति, यस, हम विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें नो डाउट। जो सनातनी सभ्यता थी, 156 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे उस समय गुरुकुल में। आज हमारे स्कूल्स में 5 सब्जेक्ट में 10th बोर्ड करा दिया जाता है, 5 सब्जेक्ट में 12th बोर्ड करा दिया जाता है। तो 5 सब्जेक्ट लेकर के हम किसी भी सब्जेक्ट को कैसे ग्लोबलाइजेशन में ले जा सकते हैं? आज बच्चा बाहर विदेश में जाने के लिए उसको पहले अलग अलग एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं, तब वो दूसरी कंट्री में जाकर के एजुकेशन के लिए लेता है। सेम सब्जेक्ट पर जाकर के वो वहां कभी भी एजुकेशन नहीं ले पाता है। बच्चे के टारगेट्स हमेशा बच्चों के लेवल के बारे में भी बात करी जाती है कि बच्चों का लेवल उस तरह से, हमारे बच्चों का लेवल नहीं है। सरकारी स्कूल के बच्चों खास तौर पे बात करें, हरियाणा के बच्चों का लेवल तो बहुत ऊंचा है, लेकिन खास तौर पे ये बात मानी जाती है। ऐसा है या नहीं तो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, पर इस तरह की चर्चाएं चलते रहती है कि सरकारी स्कूलों के बच्चों का लेवल बहुत नीचे है। तो वो अगर उनको ऊंचा प्लेटफॉर्म दे दिया जाए तो वहां कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इस तरह की चर्चाओं पर आपका विचार क्या है? देखो, एक प्लेटफॉर्म देना एक अच्छी बात है। जैसे अभी नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, मैं चाहता हूं कि पूरे देश के अंदर
वन नेशन और वन बोर्ड ही होना चाहिए। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, बहुत अच्छी एजुकेशन पॉलिसी सरकार ने निकाली थी। और उस एजुकेशन पॉलिसी को अगर देखें तो हमें जरूरत नहीं है कि आईबी जैसे बोर्ड में हमें जाने की जरूरत है। देश में खुद एक बोर्ड, अपना बोर्ड हो, बोर्ड के ऊपर रिसर्च किया जाना चाहिए और एक अच्छी पद्धति, ताकि हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, यहाँ के संस्कार और यहाँ की जो रीति रिवाज हैं वो यहीं पे रहे। और विश्व गुरु तभी बन सकते हैं ताकि हम अपनी एजुकेशन पॉलिसी को, अपने को अच्छी तरह से एक अच्छे स्तर पर लेके आएंगे। अपने को हम दूसरों को अडेप्ट कर रहे हैं, उससे विश्व गुरु बनने का कोई वो नहीं होता है। हम अपनी तैयार करें, इन बच्चों को संस्कार दें, एक अच्छी एजुकेशन पद्धति दें। जैसे हमारी अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उस पर मैं बात कर रहा हूं कि उसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। उस पर जो ट्रेनिंग्स हो रही है उस पर ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि अब उस पर ट्रेनिंग खत्म हुई है, फिर टीचर्स की ट्रेनिंग होती रहेंगी, फिर तो बच्चों को कब पढ़ाएंगे? सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने आएगी टीचर्स की। बौद्धिक विकास के ऊपर अगर बात की जाए, सबसे पहले सरकार को किसी न किसी तरीके से बौद्धिक विकास को कैसे डेवलप करना है, उसको कैसे बढ़ावा देना है, उस पर सरकार को सोचना चाहिए। कुछ ना कुछ इस बाबत अच्छी बात रही होगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारी के सारी जो क्रिटिसिज्म हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, झेल रहे हैं, तो हरियाणा बोर्ड ने बिल्कुल जो है गलत कार्य कर दिया है, ऐसा तो नहीं है। तो इस बारे में जब एमओयू साइन करने की बात चल रही है, प्रेस नोट भी जारी हो चुका है, उस तरफ जो है टीम का दौरा हो चुका है, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी बात भी रही होगी। तो कुछ अच्छी बात इसके बारे में क्या हो सकती है, कुछ सकारात्मक पहलुओं पर भी इसके बारे में आप प्रकाश डालें। देखिए, अभी तक हमें पता नहीं है कि इसमें क्या अच्छी बात है, और लेकिन हम आशा कर सकते हैं कि अच्छी ही बात होगी, क्योंकि कोई भी चेंजेस जब लाए जाते हैं किसी भी व्यवस्था में, वो अच्छाई के लिए लेके आए जाते हैं। लेकिन शिक्षाविदों से एक सलाह मशवरा होना चाहिए था, स्कूल को और कॉलेज वालों को इंक्लूड करना चाहिए था उस डिस्कशन में, और एक कॉमन ओपिनियन डेवलप करना चाहिए था, और क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी इसके अंदर, ऐसा मेरा मानना है। हरियाणा बोर्ड के बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रखता, हमेशा ही रूडली डिसीजन लेता है और उसको इम्प्लीमेंट करता है। खास तौर पर नकल नहीं रोक पाता, ये इसका सबसे बड़ा बैकडर रहा है। टीचर से नॉन टीचिंग कार्य लेता है, ये सबसे बड़ा बैकडर रहा है। स्कूलों को बंद करने की दिशा में कार्य करता है, ये बैकडर रहा है। और उसके बाद अपने ही एफिलिएटेड स्कूलों को दूसरे बोर्ड से एफिलिएशन कराने का प्रयास करता है, ये बैकडर रहा है। अब ग्लोबलाइजेशन की तरफ, इंटरनेशनल बोर्ड की तरफ बात की जा रही है, तो हो सकता है कि कुछ अच्छी बात रही हो, लेकिन हो सकता है कि ये कामयाबी ना भी मिले। ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में है, आने वाले समय में पता लगेगा कि कितना कारगर और कितना नाकारगर साबित हुआ।